सभी फ्रेंडों को जय सिया राम, राम राम जी। क्या आप सबको पता है सीता जी रावण की पुत्री थी? अगर नहीं पता तो जानने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। असल में जो है, रावण किसी बात पर जोर से दहाड़ा था। दहाड़ने के बाद मंदोदरी के गर्भ ठहर गया था। जो उससे संतान उत्पन्न हुई उसे मटका में राजा जनक के यहाँ धरती में दाब दिया गया था। फिर राजा जनक ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद उन्हें कहा गया कि आप अपने खेत में हल चलाइए और आपके जो है संतान मिलेगी। तो राजा जनक ने जो है हल चलाया और हल चलाने के बाद मटके से सीता जी उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है सीता जी बड़ी हुई और उनका स्वयंवर रखा गया। तो स्वयंवर में शिव का धनुष भी रखा गया। असल में वो शिव का धनुष पहले रावण के पास था और रावण को पता था कि मेरी मौत जो है भगवान विष्णु के अवतार राम के हाथ द्वारा होएगी और मेरे दामाद से ही होएगी। उन्हें पहले से ही पता था। तो वे स्वयंवर में गए और जाने के बाद रावण ने धनुष चेक किया ओरिजिनल है या नहीं है। हालांकि रावण धनुष तोड़ सकता था, परंतु वह चेक ही करने गया था कि धनुष ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद जब उन्हें विश्वास हुआ कि धनुष ओरिजिनल है, वो चला गया और जाने के बाद राम जी ने धनुष तोड़ दिया और उसके बाद सीता का संवर राम जी से हो गया। इसके बाद जो है सीता राम को जब वनवास हुआ, सीता लक्ष्मण साथ में गए। तो जब वो वन में गए तो रावण ने वन में कोई परेशानी ना हो मेरी बेटी को, तो उसने उसका जो है सीता जी का हरण किया, क्योंकि वन में राक्षस थे, बहुत थे, कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई गलत ना करे, इसलिए उन्होंने सीता का जो हरण किया और अपनी अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा। असल में जो है रावण जो है पल पल पे ध्यान रखता रहा कि सीता ठीक है या नहीं है। और ये गलत है कि रावण शादी करना चाहता था सीता से, ऐसा नहीं। ये जो युद्ध हुआ था, जो सुपनखा की नाक कटी थी, ये जो है रचा गया था कि उनकी मौत जो है राम के द्वारा हुई, ये लीला थी। और रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी था। जब उसकी मौत हुई राम के द्वारा, तो राम ने खुद लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण से ज्ञान प्राप्त करो, और ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ये आपको ज्ञान देंगे। और वो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें स्वयं परमात्मा अवतार लेकर परमात्मा के हाथों मौत को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो है, जो भी कंस, हिरण्यकश्यप, रावण, जो भी राक्षस स्वयं राम के द्वारा मारे गए, उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अगर आपको अच्छा लगे, विश्वास लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। जय सिया राम, राम राम जी। ये भी है, राम जी ने वनवास के दौरान एक पूजा करनी थी। तो उस पूजा में जो है पंडित की जरूरत थी। तो उन्होंने जामन से कहा कि जामन जी, कोई यजमान पंडित जी जो है, पंडित जी हैं जो इस पूजा को पूरा करा सके। तो जामंत ने कहा, रावण से बड़ा पंडित कोई नहीं, और वो इस पूजा को अच्छी तरह विधिवत पूरी कराएंगे। तो फिर रावण के पास निमंत्रण भेजा गया। रावण ने निमंत्रण स्वीकार किया और उसने ये वचन लिया राम से कि जो भी यज्ञ सामग्री में कमी होगी वो यजमान पुरोहित का जो है, जो पंडित होता है, उसका पूरा करने का अधिकार होता है। और जो भी सामग्री होगी राम के पास कम होगी उसे मैं पूरी करूँगा। तो जब यज्ञ की जरूरत हुई, बराबर में पत्नी की आवश्यकता होती है, जो भी पूजा करते हैं, तो पत्नी की जरूरत पड़ी। तो रावण ने कहा, जी आपका तो अभी अधूरा है और पत्नी के भी घर अधूरा है। तो उन्होंने अशोक वाटिका से सीता को इस शर्त पे वहाँ भिजवाया और खुद लेकर आए और उन्हें बाकायदा उसमें उनकी साथ पूजा में बैठाया गया और उनकी पूजा पूरी तरीके से संपन्न करवा के सीता को वापसी अशोक वाटिका पहुँचा दिया गया। रावण ने
ऋषियों के खून से भरा मटका जो है मंदोदरी को पीने के लिए दिया था, जिसे पीने के बाद मंदोदरी के गर्भ ठहर गया था और वो राक्षसों का विनाश करने के लिए जो संतान उत्पन्न हुई थी वही सीता थी। कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि सीता जो है एक वेदवती नाम की कन्या का ही रूप था। वेदवती एक कन्या थी जो रावण के द्वारा अपमानित होने के बाद आग में जल गई थी और उसने रावण को श्राप दिया था, मेरे कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। वही अगले जन्म में सीता को दर्शाया गया, जो ऋषियों का खून मंदोदरी को पिलाया गया था। वही श्राप सच हुआ।